हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम समीर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ये कहानी प्रीत की है। प्रीत की उम्र लगभग 19 साल थी। वो बहुत ही प्यारा लड़का था। प्रीत कोलकाता का रहने वाला था और कॉलेज का स्टूडेंट था। कॉलेज बंद था, सर्दियों की छुट्टियां थी। प्रीत ने पहले भी बहुत सारे अंकल लोगों के साथ संबंध बनाया था। प्रीत इतना प्यारा था कि कोई ना कोई अंकल तो इसके प्यार में पड़ ही जाते। प्रीत को ऑनलाइन एक अंकल मिले थे। उनके साथ इसका 2 साल से रिश्ता था। दोनों रोज व्हाट्सएप पे बातें करते। कुछ दिनों से प्रीत को ये लग रहा था कि अंकल मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, जैसे उन्हें कोई और पसंद आ गया हो। इनके दरमियान बहुत सारी लड़ाइयाँ होती। प्रीत रोज बोलता, अंकल अगर आपका मन भर गया है मुझसे तो आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे क्यों सता रहे हो। अंकल बहाने बनाते, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ काम में, तो इस वजह से बहुत कम बातें होती हमारे दरमियान। प्रीत को मालूम पड़ गया था कि अंकल धोखा दे रहे हैं मुझे। अंकल का मन भर गया है मुझसे, वो किसी और से प्यार करने लग गया है। कुछ दिनों बाद लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई कि अंकल ने साफ साफ बोल दिया कि मैं ब्लॉक कर रहा हूँ तुम्हें, मुझे एक और लड़का मिल गया है, वो तुमसे और भी सुंदर है और बहुत प्यारा है, आज के बाद मुझे मैसेज मत करना। प्रीत का दिल टूट सा गया था। अंकल ने प्रीत को ब्लॉक कर दिया था। 2 साल का रिश्ता यूं ही टूट गया कुछ ही पलों में। प्रीत का दिल इतना टूट गया था कि वो नफरत करने लग गया उस अंकल से। प्रीत रोज रात को रोता अंकल की याद में। उसने बहुत बार कोशिश की कि अंकल को भूल जाए, लेकिन इतनी गंदी आदत लग गई थी उसे। वो रोज इंतजार करता, हो सकता है अंकल मैसेज कर दे और सॉरी बोल दे, लेकिन कुछ हफ्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रीत बहुत ही उदास था। उसने सोचा मैं अब एक नई शुरुआत करूंगा। वो अंकल की सारी तस्वीरें डिलीट कर देता है और पुरानी बातें सब कुछ भूल जाता है। प्रीत इतना उदास था कि वो बाहर बहुत ही कम जाता था। उसके पापा बोले, आप इतना उदास क्यों हो, आजकल आप कुछ ज्यादा ही उदास लग रहे हो। प्रीत बोला, पापा कॉलेज की याद आ रही है। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि कॉलेज की और भी छुट्टियां हो गई थी। प्रीत के पापा बोले, आप गांव चले जाओ, उधर अपने चाचा के साथ रहना, हो सकता है आपका दिल वहां लग जाए। चाचा के साथ हाथ बटाना उनके कामों में, वो खेती बाड़ी करते हैं, आपका दिल लग जाएगा वहां पर। प्रीत सोचता है, ठीक है मैं गांव चला जाता हूँ, ये पुरानी बातें भी भूल जाऊंगा, मेरा मन लग जाएगा वहां पर। प्रीत बहुत ही टाइम से गांव गया ही नहीं था। उसने बहुत टाइम से अपने चाचा को नहीं देखा था। प्रीत सोचता है, ठीक है मैं कल निकल जाऊंगा गांव की तरफ, गांव में सारी छुट्टियां गुजार लूंगा, हो सकता है मेरा मन लग जाए वहां पर। वो रात को पैकिंग करता है और सुबह गांव की तरफ निकल जाता है। प्रीत के पापा चाचा को कॉल लगाते हैं और बोलते हैं, प्रीत आ रहा है तुम्हारी तरफ, थोड़ा उदास लग रहा है, उसका ख्याल रखना। चाचा बहुत ही खुश थे क्योंकि प्रीत बहुत टाइम बाद आ रहा था गांव की तरफ। चाचा बोलते हैं, आप टेंशन ना लो, मैं खुद से ज़्यादा उसका ख्याल रखूँगा, मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरी तरफ आ रहा है।
प्रीत गांव पहुंच जाता है और अपने चाचा के घर चले जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है। उसके चाचा आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं सामने प्रीत खड़ा था। चाचा बोले, वाह बेटा, आप तो बहुत बड़े हो गए हो, बहुत टाइम पहले आपको देखा था। प्रीत अंदर आता है, चाचा को गले लगाता है और दोनों बैठ जाते हैं। उसकी चाची ठंडा पानी लाती है और प्रीत पी लेता है। चाचा बोलते हैं, थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। प्रीत कहता है, अच्छा मैं मुंह हाथ धो लूँ फिर आराम करता हूँ। प्रीत मुंह हाथ धोता है और उसके चाचा बोलते हैं, ये सामने वाला कमरा है, जाओ अपना बैग भी वहीं रख लेना और थोड़ा सो जाओ, शाम को मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा। प्रीत बोलता है, ठीक है चाचा, मैं आराम कर लेता हूँ। प्रीत जाता है और सो जाता है। उसके चाचा बाहर जाते हैं, प्रीत के लिए थोड़ा सामान लाते हैं खाने का। शाम का टाइम था। प्रीत उठता है और चाचा उसके सामने खड़े थे। चाचा बोलते हैं, आओ ज़रा बाहर चले जाते हैं, थोड़ा घूम लेंगे। प्रीत बोलता है, ठीक है। दोनों बाहर जाते हैं, खूब सारे मज़े करते हैं, बाहर घूमते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं जैसे दोनों बचपन के दोस्त हो। प्रीत को बहुत ही अच्छा लगता है अपने चाचा के साथ। वो बहुत टाइम बाद इतना खुश था क्योंकि उसके साथ पहले जो हुआ था, अगर आप लोगों के साथ वो होता तो आप लोग भी उदास ही होते, क्योंकि जब रिश्ता टूटता है तो दर्द भी होता है। बहुत देर हो गई थी। चाचा बोले, चलो अब घर जाते हैं, खाना भी खाना है और सुबह खेत साइड भी जाना है। प्रीत बोला, ठीक है चाचा, चलते हैं, मैं भी बोर हो रहा हूँ बाहर। दोनों चलते हैं घर। खाना खाकर चाचा अपने कमरे चले जाते हैं और प्रीत अपने कमरे चला जाता है। सो जाते हैं दोनों। सुबह का वक्त था। चाचा आते हैं और प्रीत को उठाते हैं, बोलते हैं, प्रीत नाश्ता कर लो, उसके बाद अगर आप चाहो तो मेरे साथ चले जाना, घर में अकेले क्या ही करोगे। प्रीत बोला, ठीक है, मैं आपके साथ ही चला जाता हूँ। नाश्ता करने के बाद दोनों चले जाते हैं खेत की साइड। खेत घर से बहुत ही दूर था। चाचा बोलते हैं, ये सारी ज़मीनें आपकी हैं और ये वाली ज़मीनें हमारी हैं। वो उसे ज़मीनें दिखाता है। वहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा था। वहाँ पर एक कमरा बनाया हुआ था चाचा ने। जब गर्मी पड़ती तो वो वहीं सो जाते या थकने के बाद वहीं आराम करते। चाचा बोले, आप घूम फिर लो, अगर थक जाते हो तो ये सामने कमरा है, यहाँ पर चारपाई भी मौजूद है, तो आप आराम कर लेना। प्रीत पूरा खेत घूम कर आता है और थोड़ा गांव वाली साइड भी घूम कर आता है। उसके बाद कमरे में लेट जाता है और मोबाइल इस्तेमाल करता है। चाचा अपना काम करते हैं। प्रीत इतनी गहरी सोचों में खो जाता है कि उसका मूड बन जाता है। वो अपनी पैंट की जिप खोलता है और हाथ का इस्तेमाल करने लग जाता है। वो इतना खो जाता है कि वो भूल जाता है कि मैं अपने घर से कहीं बाहर हूँ, कोई आ जाएगा। उधर चाचा को प्यास लग जाती है। चाचा कमरे के अंदर आते हैं और प्रीत को बिना पहन के देख लेते हैं। चाचा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो ये? प्रीत डर जाता है और अपनी पैंट की जेब बंद कर लेता है। चाचा बोलते हैं, कोई बात नहीं, आपकी उम्र में मैं भी यही सब करता था। कभी कभी इंसान थोड़ा गर्म हो जाता है तो ये सब करने लग जाता है। प्रीत डरा हुआ था कि मेरे पापा को ना बता दे कि मैं क्या कर रहा था। चाचा प्रीत के साथ बैठते हैं और उसका हथियार
हाथ में ले लेते हैं। चाचा बहुत ही खुश थे और गर्म हो गए थे। प्रीत को भी अच्छा लग रहा था। दोनों के दरमियान किस शुरू हो जाती है और बहुत देर तक होती है। चाचा बोलते हैं मैं कमरे का दरवाज़ा बंद कर दूं, ऐसे ना कोई आ जाए। प्रीत बैठा होता है और चाचा दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। आते हैं और प्रीत के सारे कपड़े उतार देते हैं। चाचा अपनी कमीज़ उतारते हैं। उन्होंने बनियान पहना होता है। चाचा बहुत ही हैंडसम थे। उनकी बॉडी बहुत ही प्यारी थी। वो बैठते हैं कुर्सी में और प्रीत को अपनी झोली में बिठा देते हैं। दोनों के दरमियान किस हो रही होती है। अचानक कोई दरवाज़ा खटखटाता है। दोनों डर जाते हैं। चाचा जल्दी जल्दी कमीज़ पहनता है और प्रीत भी कपड़े पहन लेता है। चाचा बाहर जाते हैं तो एक बुजुर्ग खड़े थे। वो बोले, मुझे लगा आज नहीं आए हो खेत साइड पे, आ जाइए, अपने खेतों को पानी दे दिए, पानी खुल गया है। उधर पानी की बहुत दिक्कत थी। एक फिल्टर था, रोज़ बारी बारी हर आदमी अपने खेतों को पानी देता था। तो चाचा बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप जाइए मैं आता हूँ। चाचा आते हैं और प्रीत को बोलते हैं हमारे दरमियान जो भी हुआ वो एक राज होगा, अपनी चाची को ना बताना और ना ही अपने पापा को बताना। प्रीत बोलता है ठीक है। चाचा बोलते हैं आप यहीं बैठो, मैं आता हूँ कुछ टाइम तक, अब टेंशन ना लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये हमारे दरमियान एक राज ही रहेगा। चाचा जाते हैं, खेतों को पानी देते हैं। बहुत देर हो जाती है। वापस आते हैं और बोलते हैं चलो चलते हैं घर, बहुत लेट हो गया है, देर हो गई है। दोनों वापस घर जाते हैं। प्रीत अपने कमरे चले जाता है। चाचा उसे आवाज़ लगाते हैं खाना खा लो फिर सो जाना, मुझे पता है बहुत थक गए होगे। प्रीत आता है, खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन चाचा उसे बोलते हैं आज जाओगे क्या खेत वाली साइड। प्रीत को पता होता है कि अगर मैं जाऊंगा तो चाचा लाजमी कुछ ना कुछ तो करेंगे और ये मौका प्रीत को गंवाना नहीं था। प्रीत बोलते हैं हाँ जाऊंगा, यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे बोर हो जाऊंगा। चाचा मन ही मन में खुश हो गए और बोले आज तो मज़ा आने वाला है। नाश्ता करने के बाद दोनों चले गए। चाचा ने अपना काम ख़त्म किया और कमरे आ गए। कमरे का दरवाज़ा बंद किया और प्रीत वहीं बैठा था। प्रीत को बोले चलो कपड़े उतारो। चाचा ने अपने कपड़े उतारे और प्रीत के भी कपड़े उतरवा दिए। दोनों चरपाई पर लेटे और एक दूसरे के साथ बहुत ही चिपक गए थे। उन्हें मन ही मन में बहुत ही आनंद महसूस हो रहा था। दोनों के दरमियान बहुत बड़ी किस हुई। चाचा का हथियार बहुत ही बड़ा था। वो बहुत हैंडसम थे। उनकी बॉडी फिटनेस में बहुत ही प्यारी थी। चाचा ने बोला पहले किए हो गया। प्रीत पहले की बातें चाचा को नहीं बताना चाहता था तो वो झूठ बोलता है नहीं पहली बार है मेरा। चाचा प्रीत के साथ करते हैं तकरीबन आधा घंटा। उसके बाद दोनों कपड़े पहन लेते हैं और वापस घर आ जाते हैं। प्रीत की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है तो चाचा उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। थोड़ी दवाइयाँ देते हैं। डॉक्टर बोलते हैं इसका जिस्म थोड़ा गर्म है तो थोड़ा ठंडी चीज़ें इसे खिलाओ। मुझे पता है सर्दी है लेकिन अगर ये ठंडी चीज़ें खाएगा तो जल्दी सही हो जाएगा। उसके बाद चाचा को एहसास होता है कि मैंने प्रीत के साथ बहुत ही गलत किया।
उससे पूछा तक नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। चाचा उसका बहुत ख्याल रखते हैं जब तक उसकी तबीयत ख़राब होती है। चाचा उससे ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे उसे तकलीफ़ हो। कुछ ही दिनों में प्रीत की तबीयत सही हो जाती है। चाचा कुछ दिन बिना पूछे खेत वाली साइड चले जाते हैं। एक दिन प्रीत बोलता है, चाचा आप नाराज़ हो क्या? आप बहुत कम बातें करते हो मुझसे। चाचा बोलते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मुझे बता दिया करो, मैं आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। उसके बाद प्रीत बहुत ही खुश था कि चाचा ने ये बोला मुझसे। दोनों रोज़ बाहर घूमते और बहुत मज़े करते। थोड़े ही दिन रह गए थे, प्रीत के कॉलेज खुलने वाला था। दोनों के दरमियान बहुत ही प्यार आ जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन चाचा संबंध नहीं बनाना चाहते थे। वो चाहते थे जब प्रीत की मर्जी होगी तभी बनाएंगे। प्रीत के कुछ ही दिन रह गए थे, वो फिर वापस जा रहा था। एक दिन चाची अपने ससुराल चली गई थी। उनके घर में शादी थी तो खाली चाची ही चली गई थी। घर में प्रीत अकेला था और चाचा अकेले थे। उस रात उन दोनों ने खूब मज़े किए, एक दूसरे से बहुत मज़े किए। कभी प्रीत संबंध बना लेता, कभी चाचा संबंध बना लेते। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए और पता ही नहीं चला। उसके बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब प्रीत वापस जा रहा था। प्रीत बहुत ही उदास था। वो सोच रहा था, कैसा ज़माना है, जिससे भी प्यार करता हूँ उसे छोड़ना पड़ता है। वो मुझसे बहुत ही दूर चला जाता है। चाचा उसे देखते हैं और बोलते हैं, क्यों उदास हो? प्रीत बोलता है, मेरा मन लग गया है आपके साथ, मैं नहीं चाहता कि मैं वापस जाऊं। चाचा बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप अपना कॉलेज क्लियर कर लो फिर मेरे पास आ जाना। चाचा अपना नंबर देता है प्रीत को और बोलता है, मैं रोज़ बात किया करूँगा आपसे, आप कभी ये ना समझना कि आप अकेले हो। हमारे दरमियान बहुत ही मजबूत रिश्ता बन गया है और मैं वादा करता हूँ ये कभी नहीं टूटेगा। प्रीत के मुंह पर स्माइल आती है और वो चला जाता है वापस अपने घर। दोस्तों, कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि 1K की फैमिली बहुत जल्द कंप्लीट हो जाए। बाय बाय।